ओके स्टूडेंट, ये हमारी स्पोकन की फर्स्ट क्लास है। और स्पोकन शुरू करने से पहले हम क्या शुरू करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, भाई हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते होते हैं उन बातों का जिक्र करेंगे। तो हमारे पास 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 6 के 6 प्रकार का। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, और उस स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं। राधा यह बैग उठा सकती है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे समझेंगे, उठा सकती है, ठीक है, मीन्स हम कैन का यूज करेंगे, वी विल यूज कैन हियर एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें क्या क्या चीजें आई हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ एक बार अफर्मेटिव सीखेंगे अपन। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, फिर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का फुल स्टॉप, ठीक है। जितने भी प्रकार के टेंसेज हैं, हर टेंस के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना है, टेंस का पता लगा लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी आएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे हमारा सेंटेंस क्या है, राधा ये बैग उठा सकती है, ठीक है। तो काम क्या हो रहा है, बैग को उठाया जा रहा है। बैग को किसने उठाया है, राधा ने, मीन्स राधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हमें देखना हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करनी हो, हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, सकना आ रहा है। तो हम ये देखेंगे सकना के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हम कैन का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब क्या क्रिया हो रही है, बैग को उठाना, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या आ जाएगी, उठाना। और ऑब्जेक्ट जो बचा कुचा वो किस में चला जाता है, ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। पापा जी, सबसे हम लिखेंगे इधर राधा सब्जेक्ट, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हमने देखा सकना, सकना के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, कैन। फिर हमें मेन वर्ब चाहिए, वो क्या है, उठाना। उठाने को क्या कहते हैं दीक्षु इंग्लिश में, उठाने को लिफ्ट या पिकअप, ठीक है। लिफ्ट भी कह सकते हैं, पिकअप भी कह सकते हैं। राधा कैन पिकअप दिस बैग, ठीक है। तो अब यहां से हमें किन चीजों, 3 मुख्य चीजें हैं बस, कौन सी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ठीक है। ये तीनों हमने ढूंढ ली, जो बची हुई बातें वो सारी किस में चली जाती हैं, ऑब्जेक्ट में चली जाती हैं। तो अब हमारा पहला स्ट्रक्चर किसका है, इसको हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है, राइट डाउन कर लिया आपने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ट्रांसलेट कैसे करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, राधा ये बैग उठा सकती है, राधा कैन पिक अप दिस बैग। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वी विल डिस्कस अबाउट कैन एंड शुड टुडे, ठीक है। कैन और शुड के बारे में सीखेंगे, 6 के 6 प्रकार के वाक्य बनाएंगे, लेकिन किसका प्रयोग करते हुए, सिर्फ कैन और शुड का प्रयोग करते हुए। अफर्मेटिव के बाद में, अफर्मेटिव राइट डाउन कर लिया ना, और एक एग्जांपल ये भी लिख लिया। फिर इसके बाद में नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में अफर्मेटिव में हमारे सब्जेक्ट के बाद में क्या था, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स नहीं वाले वाक्य। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट रख देंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, उसके बाद में आएगी हमारी मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, कैन को डिस्कस करेंगे। तो यदि हम ये कहें, पहले हमने क्या लिया था, राधा ये बैग उठा सकती है। अब हमें नहीं वाले वाक्य से, ठीक है। अब हम ये कह ले, वह या रामू तेज नहीं दौड़ सकता है, नहीं लेके चलना है। हमने एग्जांपल लिया, रामू तेज
नहीं दौड़ सकता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। आपको बताया था सब्जेक्ट कौन सा होता है, क्रिया को करने वाला। क्रिया क्या हो रही है, दौड़ना। कौन दौड़ रहा है, रामू। तो रामू यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या था, वाक्य के लास्ट में देखेंगे, मतलब वाक्य के लास्ट में क्या है, सकना। और सकना की अंग्रेजी क्या होती है, कैन। तो सब्जेक्ट हमें मिल गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई। फिर क्या ढूंढना हमें, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या काम हो रहा है, तेज। तेज दौड़ना। दौड़ना, दौड़ा जा रहा है, तेज दौड़ना। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रामू। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या फाइंड आउट की हमने, कैन। कैन के बाद में हमने नोट लगा दिया। इसको हम कैन नोट लिखिए, कांट लिखिए, ठीक है। शॉर्ट में मोस्टली क्या लिखते होते हैं, इसको कांट ही लिखते होते हैं। रामू कांट। फिर दौड़ना, दौड़ना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रन। रन। और तेज दौड़ना को रन फास्ट। तो क्या कर हो जाएगा ये, रामू कांट रन फास्ट। अब ये बताइए नेगेटिव समझ में आया, अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर है, राइट डाउन कर लिया स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल लिख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव। जैसे नेगेटिव सेंटेंस कौन से हैं, कौन से सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक। नहीं नकारात्मक मीन्स नहीं वाले। नहीं वाले वाक्य, ठीक है। जो नहीं वाले वाक्य वो क्या थे, नेगेटिव थे। अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम, हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन। मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम 3 चीजें ढूंढनी होती है। कौन सी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो काम को करता है, जो क्रिया हो रही है उसको करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है तो क्या करेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे क्या लिखा है, और मेन वर्ब उसमें क्रिया क्या हो रही है। इन तीनों को ढूंढने के बाद में जो भी बचेगा वो किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में। जैसे एक बार ऑब्जेक्ट को समझे, हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा राम खेल सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बताइए सब्जेक्ट क्या है, राम। और हेल्पिंग वर्ब सकना। कैन। सकना के अंग्रेजी Can. कैन, और मेन वर्ब खेलना। और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इन तीनों चीजों को छोड़ के कुछ बचा ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, राम कैन प्ले। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते, राम क्रिकेट खेल सकता है, सब्जेक्ट बताइए क्या है यहाँ पे, राम। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। और मेन वर्ब क्या है, प्ले। प्ले खेलना, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट। क्योंकि इन 3 चीजों को ढूंढने के बाद में हमारे पास क्या बचता है, क्रिकेट। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था। तो अंडरस्टूड सी बात है, यदि हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ढूंढ लेंगे तो बाकी बचा ऑब्जेक्ट हमें अपने आप मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन कीजिए दीक्षु, कैसे करेंगे, राम कैन प्ले क्रिकेट। राम कैन कैन प्ले क्रिकेट। प्ले करिए। तो समझ में आ गई नहीं बातें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर है ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं,
क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो स्ट्रक्चर आपने राइट डाउन कर लिया होगा। यस सर। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या रमेश पेड़ से फल तोड़ सकता है? तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमेश। और हेल्पिंग वर्ब कैन। कैन, मेन वर्ब, फल तोड़ना। और फल तोड़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लक द फ्लावर। फल तोड़ना हो, फूल तोड़ना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लक। पलक का प्रयोग करते हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले क्या चाहिए हमें? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने ढूंढ ली, वो क्या है? कैन। उसके बाद में सब्जेक्ट रमेश। रमेश। उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? प्लक द पलक द फ्रूट। फ्रूट। आगे फ्रॉम फ्रॉम ट्री। कैन रमेश पलक द फ्रूट फ्रॉम ट्री। तो इंट्रोगेटिव समझ में आया ना? फिर हमने किसका डिस्कस किया था? इंट्रोगेटिव के बाद में क्या आएगा हमारा दूसरा? इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? क्या से शुरू होने वाले वह वाक्य जिसमें नहीं भी आए, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऐड कर देंगे नोट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो कोई एग्जांपल लीजिए जिसमें पर्सन भी पूछा गया हो, नहीं भी हो। ठीक है, तो क्या सीता आटा नहीं गूंथ सकती है? बना सकते हैं। क्या सीता आटा नहीं गूंथ सकती है? तो क्या ढूंढना है हमें? सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सीता। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। कैन। कांट हो जाएगा ना, कैन के साथ में नोट लगा देंगे, कांट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब तो हमारी कैन हुई, कैन के बाद में हमें नोट लगाना है। मेन वर्ब क्या है? आटा गूंथना। और आटा गूंदना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नीड द डो। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कैन से शुरू करेंगे, कैन के साथ में नोट लगा दिया, क्या बन गया? कांट। फिर सीता, फिर नीड द डो, KNEAD, नीड द डो। समझ में आई बात है? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्लियर है। तो कितने प्रकार के सेंटेंस हो चुके हमारे? 4 प्रकार के। कौन से? अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या से शुरू होने वाले नहीं वाले वाक्य। ठीक है, तो 2 प्रकार के वाक्य और बच गए। वो कौन से हैं? WH फैमिली से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली से रिलेटेड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो किस प्रकार के वाक्य WH फैमिली में आते हैं? वो वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये वाक्य के शुरू में ना आके वाक्य के बीच में आते। ठीक है, तो WH फैमिली में कितने मेंबर हैं? कौन से? वाई। WH फैमिली के मेंबर्स What? Why? When? When? Where? How? Who? Which? Whom? ठीक है, तो ये मेंबर्स क्या होते हैं? WH फैमिली के मेंबर होते हैं।
व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, व्हेन मीन्स क्या होता है, जब या कब, मेरी कॉपी है या, कब या जब। यदि पर्सन पूछा जाए वहन वाक्य के शुरू में है तो क्या है, ये कब है, ठीक है। यदि साधन वाक्य में वहन का प्रयोग करें तो क्या है, जब है। वेहर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, कैसे, हु मीन्स कौन, कौन, विच मीन्स मेरी बैग में कर दो, ले ना कोई, कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है। हु मीन्स कौन, किसका, किसको, किसने, ठीक है। समझ में आई बात है। तो डब्ल्यूएस फैमिली के मेंबर नोट कर लिए, राइट डाउन इट इन योर नोटबुक्स। मेरे चारों पूरा काम पापा जी कर लिया हमने, चारों कौन करो है, चारों तो रखियो है, सब रखियो है, मैं तो रखियो है। लिख लिया बेटे, यस सर। पापा जी ये बेटे के नानी इंग्लिश को भी बंद करो, इतना दबाए रख पड़ेगा हैं। ये मिर्च ठीक है लग रही है, एक और काट लाओ ना देखो अब हमारे पास कौन सा आएगा, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना उसके सामने डब्ल्यूएच रख दो बस। डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या, आगे क्या लिखे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हिनल उर्दू कैसे लिख सकती है, ठीक है। देखो इसमें डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में कौन से सेंटेंस आते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा वाक्य के बीच में आए, तो वाक्य के बीच में ही आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है हमारा, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच मेंबर ढूंढो, क्या आया, कैसे, कैसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउ, हाउ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बताइए क्या आएगा, कैन, कैन, के अंत में सकना है और सकना की अंग्रेजी क्या होती है, कैन होती है। हाउ कैन, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिनल, हिनल है, हाउ कैन हिनल। मेन वर्ब क्या कर रही है, हिनल लिखना, लिखना, लिखने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, राइट, हाउ कैन हिनल राइट। और ऑब्जेक्ट क्या है, उर्दू, हाउ कैन हिनल राइट उर्दू। समझ में आई बात है। इसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो उसमें हमें क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देनी थी। यदि हमारे पास डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर, हेल्पिंग वर्ब, नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो कोई इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कैन का तो आप करते आए हैं, ठीक है। हमें चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, हमने वाक्य लिया, हमें चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए,
तो क्यों भी आया है इसमें और नहीं भी आया है, ठीक है, मीन्स ये कौन सा होगा, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो कहाँ से शुरू करना है, WH फैमिली का मेंबर क्या है यहाँ पे, क्यों, और क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे हम, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब हमें क्या करना है, वाक्य के अंत में देखना है। वाक्य के अंत में क्या है, चाहिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शुड कहेंगे, वाई शुड। फिर हमें क्या चाहिए, नोट भी लगाना है क्योंकि नहीं भी आया, वाहे शुड नोट लिख दे या स्टूडेंट लिख दे, ठीक है। तो वाहे स्टूडेंट, इसके बाद में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, हमें को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हम या हमें को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वी कहेंगे, वाहे स्टूडेंट वी। और खाने और पीने को मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक का प्रयोग कर सकते हैं, ड्रिंक और ईट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम किसका प्रयोग करते हैं, टेक का प्रयोग करते हैं। वाहे स्टूडेंट वी टेक टी। समझ में आई बात है। तो कितने प्रकार के वाक्य हो गए हमारे पास है, 6 प्रकार के। कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो 6 के 6 प्रकार के जो स्ट्रक्चर है वो कल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इनकी ट्रांसलेशन भी एक बार 6 वाक्य और कंटिन्यूसली एक बार हम 6 एग्जांपल्स और ले लेते हैं जिसमें हम शुड और कैन का प्रयोग करेंगे। अपना मेरा नाम क्यों लिख दिया? उससे पहले कुछ एक वोकैब्स लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आटा गूंदना आया था, ठीक है। तो आटा गूंदना, इसको अंग्रेजी में क्या लिखा था हमने, नीड द डो। बर्तन मांजना या बर्तन धोना एक ही बात है। बर्तन मांजने को क्या कहेंगे, क्लीन द यूटेंसिल्स। या फिर एक और क्या कह सकते हैं इसको, डू द डिशेस। रोटी बेलना, रोटी बेलना को क्या कह सकते हैं, रोल द चपाती। रोटी सेकना, रोटी सेकना को क्या कह सकते हैं, बेक द चपाती। वेरी गुड, बेक द चपाती। नहाने को क्या कहते हैं, बैथ या टेक अ बाथ। तो ये तो पता ही है आपको। कपड़े धोना क्या कहते हैं, कपड़े धोना को वॉश द क्लोथ्स। वेरी गुड। कपड़े निचोड़ने को रेंच द क्लोथ्स। रेंच द क्लोथ्स। आटा गूंदना, बर्तन मांजना, रोटी बेलना आ गया, रोटी सेकना, कपड़े धोना, कपड़े निचोड़ना, प्रार्थना करना, प्रे टू गॉड, वर्शिप टू गॉड। प्रे टू गॉड, समाचार पत्र पढ़ना, go through newspaper. Read the newspaper guys. 1 2 3 4 5 6 ठीक है।
ये 8 वोकैब्स राइट डाउन कर लो। अब इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को घर से सेंटेंस बना के लेके आना, ठीक है। जैसे राधा आटा गूंद सकती है, गीता बर्तन कैसे नहीं मान सकती, ठीक है। या राधा बर्तन नहीं मान सकती है, इसमें क्या गीता रोटी बेल सकती है, क्या रमेश रोटी नहीं सेक सकता, यानी कि 6 के 6 स्ट्रक्चर होने चाहिए उसमें, ठीक है। अपनी तरफ से हिंदी और इंग्लिश में राइट करते हैं, ठीक है। तो आज का यही है, बाकी कल